स्वागत हमारे साइंस फैकल्टी के सेकेंड ईयर के सभी बच्चों का फिजिकल केमिस्ट्री के वीडियो लेक्चर की श्रृंखला के अंदर। बच्चों, हमने पिछले ही लेक्चर में बता दिया था कि हम केमिकल इक्विलिब्रियम का चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं और उस चैप्टर में हमने आगे बढ़ते हुए करीब अंतिम पार्ट में हमने पहुंच गया है। रिएक्शन आइसोथर्म और रिएक्शन आइसोकोर के बारे में हमको देखना था। तो पिछले वीडियो में बच्चों हमने रिएक्शन आइसोथर्म को कहते हैं वेंट हॉफ आइसोथर्म, उसको कहते हैं वेंट हॉफ रिएक्शन आइसोथर्म या अभिक्रिया समतापी या वेंट हॉफ समतापी भी कहते हैं। आज हम जो वीडियो ले रहे हैं, आज जिस वीडियो लेक्चर की स्टडी करेंगे वो है रिएक्शन आइसोकोर। रिएक्शन आइसोकोर को वेंट हॉफ आइसोकोर भी कहते हैं, वेंट हॉफ रिएक्शन आइसोकोर भी कहते हैं, यानी कि अभिक्रिया सम आयतनी या वेंट हॉफ सम आयतनी। तो देखें इसको, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो अभिक्रिया समतापी या रिएक्शन आइसोकोर। अभिक्रिया समतापी या वेंट हॉफ समतापी में गिब्स समीकरण को मिलाने से अभिक्रिया सम आयतनिक या वेंट हॉफ आइसोकोर प्राप्त होते हैं। अभिक्रिया समतापी जो होती हैं या वेंट हॉफ समतापी हैं, उसके अंदर जब गिब्स इक्वेशन को मिला देते हैं तो अभिक्रिया समतापी या रिएक्शन आइसोकोर या वेंट हॉफ आइसोकोर या वेंट हॉफ समतापी हमको प्राप्त हो जाता है। किसमें मिलाना है? रिएक्शन आइसोथर्म या वेंट हॉफ आइसोथर्म में गिब्स इक्वेशन को मिला। तो रिएक्शन आइसोथर्म क्या है? डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के पी, और डेल्टा जी नोट गिब्स समीकरण क्या होगी? डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू डेल्टा एच नोट माइनस टी इंटू डेल्टा एस नोट। वापिस बता दूं, रिएक्शन आइसोथर्म में दिखा रहे हैं हम ये वाला डेल्टा जी नोट इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के पी एंड डेल्टा गिब्स इक्वेशन डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच नोट माइनस टी इंटू डेल्टा एस नोट। अब इन दोनों समीकरण को मिलाने पर, कंबाइन करने पर व्हाट हैपन्स? डेल्टा एच नोट माइनस टी इंटू डेल्टा एस नोट विल बी इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के पी। डेल्टा एच नोट माइनस टी इंटू डेल्टा एस नोट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के पी। ये कंबाइन करने पर समीकरण प्राप्त हो गई। इस समीकरण को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एल एन के पी विल बी इक्वल टू एल एन के पी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच नोट अपॉन आर टी प्लस डेल्टा एस नोट अपॉन आर। ये समीकरण भी इसमें इसको निम्न रूप में लिखा जा सकता है, डेल्टा एल एन के पी इक्वल टू माइनस डेल्टा एच नोट अपॉन आर टी प्लस डेल्टा एस नोट अपॉन आर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो यदि दो भिन्न भिन्न तापों जैसा कि T1 तथा T2 पर साम्यावस्था फलन क्रमशः Kp1 तथा Kp2 हों तो दो डिफरेंट टेम्परेचर जैसे कि T1 और T2 पर इक्विलिब्रियम फंक्शंस हैं, वो रेस्पेक्टिवली Kp1 और Kp2 हैं। तो ln Kp1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा एच नोट अपॉन आर टी वन प्लस डेल्टा एस नोट अपॉन आर, और हम इसको समीकरण नंबर 20 कह देते हैं। तो दोनों फलनों के संदर्भ में ये कह सकते हैं कि ln Kp ये हो गया। दूसरी समीकरण Kp2 के रेस्पेक्ट में ln Kp2 इक्वल टू माइनस डेल्टा एच नोट अपॉन आर टी टू प्लस डेल्टा एस नोट अपॉन आर वन। ये समीकरण दूसरी हो गई, जिसको कि हमने 21 नंबर समीकरण दे दिया। तो डिफरेंट टेम्परेचर T1 T2 पर इक्विलिब्रियम फंक्शंस Kp1 और Kp2 की वैल्यू ये हो गई पिछली समीकरण की कंपेयर में, उसकी समक्ष। समीकरण 20 को अब 21 में से घटाने पर, 20 को 21 में से घटाने पर, सो ln Kp2 माइनस ln Kp1 will be equal to minus delta h naught upon r into 1 upon t2 minus t1। कितनी इंपॉर्टेंट इक्वेशन हमको प्राप्त हो गई। ln Kp2 minus ln Kp1 is equal to minus delta h naught upon r into 1 upon t2 minus 1 upon t1। तो इस प्रकार से हमें 20 में से समीकरण 21 में से 20 को घटाया तो हमें ये इक्वेशन
प्राप्त हुई। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और हम ये भी लिख सकते हैं इस इक्वेशन को ln Kp2 अपॉन Kp1, घटा है ना उसमें से। अब इसको इस प्रकार से भी लिखते हैं ln Kp2 अपॉन ln Kp2 अपॉन Kp1 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच नोट अपॉन आर इंटू 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1। ln Kp2 अपॉन ln Kp1 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच नोट अपॉन आर इंटू 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1। और अंतिम रूप से हम ये कहें कि इक्वेशन किस प्रकार से चेंज हो रही है, लॉग के परिप्रेक्ष्य में देखें तो लॉग Kp1 अपॉन Kp2 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.30 आर इंटू T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। ये समीकरण हमने 22 दे दी, और इस समीकरण 22 को ही वंट हॉफ आइसोकोर कहते हैं। ये जो इक्वेशन 22 आई प्राप्त हुई है हमको, ये वंट हॉफ आइसोकोर कहलाती हैं। इसको रिएक्शन आइसोकोर भी कहते हैं, अभिक्रिया समायतनी या वंट हॉफ समायतनी कहते हैं इसको। और इस समीकरण की सहायता से किसी एक ताप T1 पर साम्यावस्था फलन यानी कि इक्विलिब्रियम फंक्शन तथा साम्य स्थिरांक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्ञात हो तो किसी अन्य दूसरे ताप पर T2 पर उसका परिकलन आराम से किया जा सकता है, वो संभव है, पॉसिबल है। तो इस प्रकार से हमने आज इस वीडियो में रिएक्शन आइसोकोर या वेंट हॉफ आइसोकोर या वेंट हॉफ रिएक्शन आइसोकोर को देखा, और उससे पहले वाले में हमने वेंट हॉफ आइसोथर्म को देखा। सो हमारा इस प्रकार से इस वीडियो के साथ ही हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम का चैप्टर समाप्त होता है। सो थैंक्स।